कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में एक कमाल का आइडिया है, लेकिन जब उसे किसी को बताने की बारी आती है तो सामने वाले को सिर्फ कन्फ्यूजन दिखता है। शब्द तो बहुत है, पर उनमें वो दम नहीं, वो असर नहीं। तो बस आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और सीखेंगे कि कैसे अपनी बात सीधे पॉइंट पर कहकर उसे यादगार बनाया जाए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि दिमाग में आइडियाज का एक भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हो। बहुत कुछ कहना है, पर ये समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पर। और बस इसी चक्कर में हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज भी कहीं खो जाते हैं। चलिए इसी उलझन को बेहतर ढंग से समझने के लिए मिलते हैं ऋतिक से। ऋतिक की भी ना यही प्रॉब्लम थी। नई नौकरी थी, एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन सर पे थी और दिमाग में ख्यालों की खिचड़ी पकी हुई थी। तो हम ऋतिक के साथ ही ये पूरा सफर तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर उसकी बात में इतनी उलझन थी ही क्यों। फिर उस एक आइडिया को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, टॉपिक और पॉइंट का फर्क। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट को मजबूत और असरदार कैसे बनाएं, प्रैक्टिस से परफेक्ट कैसे बने, और आखिर में देखेंगे कि इस एक स्किल ने ऋतिक की पूरी दुनिया कैसे बदल दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिन है ऋतिक की उस बड़ी प्रेजेंटेशन से कुछ दिन पहले का। उसका दिमाग आइडियाज से तो भरा पड़ा है, लेकिन सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पे। असल में दिक्कत ये थी कि आइडियाज का तो पूरा भंडार था, पर वो धागा गायब था जो इन सबको एक साथ पिरो सके। उसके नोट्स बिखरे हुए थे, बातों में वो वजन नहीं था, और ऊपर से उसके टीम लीड ने कह दिया, ऋतिक गेट टू द पॉइंट। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर ये पॉइंट है क्या भला, और इस पर आते कैसे हैं? बस यही सवाल ऋतिक के दिमाग में घूम रहा था। और फिर जब ऋतिक लगभग हार मानने ही वाला था, उसे ऑफिस की लाइब्रेरी में एक किताब मिली। नाम था गेट टू द पॉइंट। लेखक थे जोएल श्वार्ट्सबर्ग। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पूरी कहानी बदलने वाली थी। उस किताब का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सबक था, टॉपिक और पॉइंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। टॉपिक क्या है? बस एक दायरा, जैसे कि टीम की प्रोडक्टिविटी। लेकिन पॉइंट एक मजबूत दावा है जिसे साबित किया जा सकता है। जैसे अगर हम टीम को एक क्लियर विजन देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फर्क देख रहे हैं? एक सिर्फ क्या की बात कर रहा है, दूसरा क्यों और कैसे की। श्वार्ट्सबर्ग कहते हैं कि एक असली पॉइंट सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक मजबूत दावा है। मतलब एक ऐसा आइडिया जिसमें वजन हो, जिसे सबूतों के साथ साबित किया जा सके। और बस तभी ऋतिक को अपनी गलती समझ आई। अरे वो तो अब तक सिर्फ टॉपिक्स के आसपास ही गोल गोल घूम रहा था, कोई मजबूत पॉइंट तो रख ही नहीं रहा था। चलो, अब ऋतिक को ये तो क्लियर हो गया कि पॉइंट होता क्या है, लेकिन अगला सवाल और भी बड़ा था। अपने पॉइंट को मजबूत कैसे बनाए? क्योंकि सिर्फ पॉइंट होना ही काफी नहीं है, उसमें दम भी तो होना चाहिए। इसके लिए श्वार्ट्सबर्ग 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। स्टेप नंबर 1, कुछ भी लिखने या बोलने से पहले खुद से पूछो, मेरा मेन पॉइंट क्या है, मैं असल में साबित क्या करना चाहता हूँ। स्टेप नंबर 2, अपनी बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। और स्टेप नंबर 3, अपने पॉइंट को सवालों के फिल्टर से गुजारो, मतलब उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो। और पता है, ये सवाल ही असली गेम चेंजर हैं। ऋतिक ने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मेरा पॉइंट सुनने वाले के लिए रेलेवेंट है? क्या मेरे पास इसे साबित करने के लिए लॉजिक या सबूत हैं? और सबसे जरूरी, क्या ये इतना आसान है कि लोग इसे याद रख सकें? बस इन सवालों ने ऋतिक के बिखरे हुए आइडियाज को एक मजबूत शक्ल देना शुरू कर दिया। तो ठीक है, पॉइंट बनाना और उसे मजबूत करना ये तो ऋतिक सीख चुका था, लेकिन अब आया असली चैलेंज, अपने आइडिया को लोगों के दिमाग में उतारना। क्योंकि सोचिए, एक बेहतरीन आइडिया भी तो बेकार ही है अगर वो किसी तक पहुंचे ही ना। इसके लिए भी किताब में 3 जबरदस्त तरीके बताए गए हैं। पहला है स्टोरी टेलिंग, मतलब ऐसी कहानियां सुनाओ जो सीधे दिल से कनेक्ट करें। दूसरा एविडेंस, यानी ठोस डेटा और रिसर्च दिखाओ ताकि दिमाग को भी यकीन हो जाए। और तीसरा परसुएजन, अपनी बात को इतना कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ रखने की कला। ऋतिक ने फौरन इस पर काम करना शुरू किया। एक मीटिंग में एक नई पॉलिसी पर बात हो रही थी। उसने सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताए, बल्कि एक छोटी सी कहानी सुनाई, और बस उस कहानी ने उसकी बात में जान डाल दी। लोगों को तुरंत समझ आ गया कि वो कहना क्या चाहता है। और अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो हर स्किल की जान होती है,
प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए, जानने और करने में बहुत फर्क होता है और ये फासला सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही भरता है। कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ऐसी ही एक कला है। तो इस कला में माहिर होने के लिए ऋतिक ने 4 कदम उठाए। पहला, शीशे के सामने खड़े होकर बार बार रिहर्सल की। दूसरा, सिर्फ शब्दों पर नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन पर भी ध्यान दिया। तीसरा, अपने एक अच्छे दोस्त से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगा। और चौथा, उस फीडबैक पर काम किया और खुद को और बेहतर बनाया। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? जबरदस्त। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो ऋतिक का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उसकी बातें बिल्कुल भी रटी रटाई नहीं लग रही थी, एकदम नेचुरल फ्लो था। ऑडियंस को तो बस एक शानदार प्रेजेंटेशन दिखी, उसके पीछे की घंटों की मेहनत नहीं। और दोस्तों, यही तो असली मास्टरी है। तो इस तरह ऋतिक का ये पूरा सफर, एक कंफ्यूज्ड प्रेजेंटर से एक कॉन्फिडेंट लीडर बनने तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल का था। जरा उसकी जर्नी पर नजर डालिए। शुरुआत हुई एक उलझे हुए लड़के से, फिर एक किताब ने रास्ता दिखाया और उसके बाद तो सफलताओं का सिलसिला ही चल पड़ा। छोटी छोटी मीटिंग्स से लेकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस तक, और आखिरकार वो एक टीम लीडर और मेंटोर बन गया, जो अब दूसरों को वही सिखा रहा है जो उसने कभी सीखा था। यही होती है एक सही स्किल की ताकत। तो ऋतिक की इस पूरी कहानी से हमारे लिए 5 गोल्डन रूल्स निकल कर आते हैं। नंबर 1, टॉपिक के बारे में नहीं, एक मजबूत पॉइंट पर बात करें। नंबर 2, अपने पॉइंट को सवालों से तब तक परखो जब तक वो एकदम ठोस न हो जाए। नंबर 3, अपनी बात में जान डालने के लिए कहानियों और सबूतों का इस्तेमाल करें। नंबर 4, हमेशा अपने मेन पॉइंट पर टिके रहो, इधर उधर मत भटको। और नंबर 5 और सबसे जरूरी, ये कभी मत भूलो कि प्रैक्टिस ही वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल ये है कि अगली बार जब किसी से बात करेंगे, चाहे वो एक छोटी सी मीटिंग हो या कोई बड़ी प्रेजेंटेशन, आपका सबसे जरूरी पॉइंट क्या होगा?